हाँ तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की सेशन हम लोग करने वाले हैं। आज की सेशन होने वाला है क्या 3.2 का होने वाला है, और 3.2 में क्वेश्चन रह गया था 5, 6, 7। ये सब आज हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर 6, 7। आज इन तीनों को जो है आज हम लोग 30 मिनट में ख़त्म कर देंगे। क्या 30 मिनट के अंदर ही हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है, तो आप लोग जो है बारीकी से वीडियो को देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। अगर आपको लाइक करना है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके यहाँ पर वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग बढ़ाते हैं आगे की ओर। और आपको बोल दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है मैथ में कितना चैप्टर हो गया हम लोगों को, आपको पता ही होगा। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, तीसरा चैप्टर हो रहा है। यहाँ पर 8 चैप्टर, यानी 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, या और तीसरा नंबर अभी हम लोग फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। और साइंस में आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पर साइंस में जो है यहाँ पर साइंस में कौन सा, बायो का स्टार्ट कर दे कि फिजिक्स का। बायो का दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है श्वसन है, श्वसन को जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जो है उस वाली क्लास में भी ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा, और इसीलिए बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमें हमसे पढ़ने की आप लोगों की अनुभूति हो, मौका मिले। चलिए तो इस क्लास को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन होगा, अगर बुक होगा तो बुक को जो है खोल लीजिएगा। क्या करिएगा, 1 मिनट, बुक को जो है खोल लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर है एक आयताकार बाघ। क्या है, एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाघ की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए बोला गया है इसमें कि एक है जो आयताकार बाग है, बगीचा। आप लोग देखे होंगे पेड़ पौधा जिसे बगीचा होता है, इस प्रकार से देखिएगा बगीचा होता है। देखिए आप लोगों को फीलिंग दम जगा देंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बगीचा होता है, इधर उधर पेड़ होता है ना, यहाँ पर पेड़ उड़ होता है, आम का पेड़, नीम का पेड़, सगरो पीपल का पेड़ होता है। एगो बीच में देखिएगा चबूतरा बनल होता है बैठने वाला, ये सब होता है बगीचा में, है ना। तो इसको हम लोगों को पढ़ना नहीं है। हम लोगों को दिया गया है कि एक आयताकार जो है बाग है, और ये जो है इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से अधिक है, 4 गुना अधिक है। तो देखिए इसकी लंबाई कौन है, तो इसकी लंबाई जो है नीचे वाला हो जाएगा, ये जो है लंबाई है, इसे कहते हैं L। और लंबाई कितना है और इतना चौड़ाई कितना है, यानी इसे कहते हैं बेस। चौड़ाई को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेस के यानी B बराबर के हम लोग मानेंगे X, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, तभी आप लोगों को समझ में जो है अच्छा से आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखे, 5वां नंबर का लिखेंगे प्रश्न से, या माना कि क्या है, यहाँ पर आयताकार बाघ की आयताकार बाघ की लंबाई कितना है, तो x है। देखिए यहाँ पर आयताकार बाघ की लंबाई कितना है, तो x है। अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे आयताकार बाघ की चौड़ाई कितना है, तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई हम लोगों को दिया नहीं गया है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि क्या बोला गया है, क्वेश्चन सबसे पहले देखिएगा कि लंबाई जो है क्या है, लंबाई क्या बोल रहा है, लंबाई जो है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। कितना है, 4 मीटर अधिक है। तो हम लोग लंबाई कितना माने हैं, तो हम लोग जो है चौड़ाई कितना माने हैं, यहाँ पर लंबाई हम लोग माने हैं x, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो x + 4। यानी बोल रहा है कि लंबाई से 4 गुना क्या है, अधिक है। तो 4 गुना अधिक है लंबाई से, तो लंबाई का मान कितना है, x है। तो कितना गुना है, अधिक, अधिक का मतलब प्लस, क्या प्लस, और 4 है तो 4।
यहाँ पर दे देंगे x प्लस का 4। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए चूँकि क्या है यहाँ पर अब लिखेंगे आयताकार का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। आयताकार अर्ध परिधि, परिधि बोल रहे हैं, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला, अर्ध परिमाप माप, अर्ध परिमाप का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पर होता है L प्लस में B होता है। क्या होता है? L प्लस में B, यानी इसे हिंदी में कह सकते हैं लंबाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये हिंदी में हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। पसीना आ रहा है। इसको जो है अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा लंबाई कितना है? तो x है। तो लंबाई की जगह पर क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। सॉरी, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोग बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको कहाँ गया बुक? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जो है 36 आपका दिया गया है। कितना? 36 मीटर आपका अर्ध परिमाप दिया गया है। तो क्या है, आयताकार अर्ध परिमाप का कितना फार्मूला होता है? L प्लस में B होता है। ठीक है, और अर्ध क्या है, अर्ध परिमाप का यहाँ पर मान कितना दिया गया है? तो यहाँ पर 36 दिया गया है। तो ये तो अर्ध परिमाप का हो गया। अब L प्लस B का लिखेंगे। तो L का मान कितना है? तो x है। देखिए L का मान कितना है? तो x है, प्लस है तो प्लस देंगे। चौड़ाई का मान कितना है? तो x प्लस में 4 है। अब देखिए अब क्या करेंगे, x है, यहाँ भी x है, तो कितना आ जाएगा? 2x हो जाएगा। अब ई जो है माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या में है? प्लस में है। इधर आएगा तो माइनस में, बराबर की पलट आएगा तो माइनस में। हाई एक्स दूगो एक्स, केगो दूगो एक्स, तो यहाँ पर 2x। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा, बराबर में 2x। अब हाई से हाई कटेगा तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका आंसर? आपका आंसर जो है 16 राइट आंसर आएगा। आप बुक में चेक कर लीजिए। ठीक है, आप बुक में चेक कर लीजिए, आपका राइट आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। चलिए, तो इसको आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसमें करना क्या है, बस यहाँ पर आपको जो है आयताकार बाग की बगीचा बना देना है। और बनाने के बाद आपको दिया गया है लंबाई जो है, यहाँ पर लंबाई का मान हमें तो दिया नहीं गया है, तो आखिर लंबाई तो हमें मानना पड़ेगा। अब मान लिए कि लंबाई बराबर x मान लिए। ठीक है, और बोल रहा है कि लंबाई से चौड़ाई कितना गुना, सॉरी यहाँ पर कितना है? 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो यहाँ पर हमने कितना किया? लंबाई का मान कितना था? तो यहाँ पर x था लंबाई का मान। अब फिर क्या है? अधिक है। अधिक का मतलब प्लस होता है, तो प्लस का 4 लिख दिए। कितना था? 4 था। अब यहाँ पर हम लोगों को फार्मूला पता है कि आयताकार का अर्ध परिमाप कितना होता है? तो L प्लस में B होता है। तो L प्लस में B होता है। तो यहाँ पर हमने L प्लस B को फार्मूला को लगाया, L प्लस B यानी लंबाई चौड़ाई को लगाया। यहाँ पर लंबाई E है और चौड़ाई E है, और जोड़ के यहाँ पर आपका आंसर आ गया। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी, यहाँ पर देखेंगे। चलिए इसको हम मिटकाते हैं। अगर आप लाइक नहीं किए तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो। अब देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन को। छठा नंबर, पहले नंबर देंगे यहाँ पे। छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है? छठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर माइक इधर क्यों चल जा रहा है भाई? कोई दिक्कत नहीं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है एक रैखिक समीकरण इतना 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 दी गई है, क्या है? दी गई है। तो क्या है? 2 चरों वाले, क्या है? 2 चर में एक ऐसी, और रेलो क्यों नहीं रहे भाई? रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग में की ज्यामिति निरूपित जैसा कीजिए। जैसे कि आप लोगों को करना है क्या, यहाँ पर एक मान दिया गया, कितना दिया गया है? 2x प्लस का 3y बराबर का कितना है? यहाँ पर माइनस का 8 इतना आप लोगों को दिया गया है। बोला गया है कि इसमें जो है आपको प्रतिच्छेदी बताना है। आपको क्या बताया गया? प्रतिच्छेदी बताना है, समपाती बताना है, समानांतर बताना है।
ये सब जो है आपको बताना है, खुद से बताना है, अपना मान रख के, खुद से मान रख के बताना है कि कौन सा संपादी होगा, कौन सा समांतर होगा, कौन सा प्रतिच्छेदी होगा। तो आप लोगों को मान रखना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी के लिए। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रतिच्छेदी के लिए, प्रतिच्छेदी के लिए लिखेंगे क्या, प्रश्न से प्रतिच्छेदी, क्या बोला गया, प्रश्न से प्रतिच्छेदी, यहाँ पर ये चिन्ह क्यों दे रहे हैं। देखिए हम लोगों को क्या करना है, अब प्रतिच्छेदी रेखाएं हम लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पर टेढ़ हो गए ना, रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये वाला समीकरण को यहाँ पर उतार देंगे। तो देखिए आप लोगों को पता है कि प्रतिच्छेदी रेखा कब होता है, प्रतिच्छेदी रेखा कब होता है, जब आगे ही नॉट इक्वल टू लग जाता है। तो यहाँ पर A1 बटे में A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2 और B2 बराबर C1 बटे में C2। ठीक है, तो देखिए आगे ही ये बोल दिया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मान दिया गया है इतना का, A1 का ई मान दिया गया है, B1 का मान दिया गया है, C1 का भी मान दिया गया है। तो हमें मानना है केवल कि B1 क्या है, A2 का मान मानना है, B2 का और C2 का हम लोगों का केवल मान मानना है। ऐसा मानना है मान कि इतना आ सके। तो देखिए A1 का मान कितना है, 2 है, और अब बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए समस्या आ जाता है। अब थोड़ा सा दुख परेशानी झेलना पड़ेगा। देखिए अब बटे में तो हमको दो गो समीकरण नहीं दिया गया है, तो दूसरा समीकरण अपने से मानना है। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं, माना कि क्या, दूसरा समीकरण क्या मानेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर जो है हमको नॉट इक्वल टू लाना है, कुछ भी लिख सकते हैं, अंक बाटे में कुछ भी लिख दीजिए। फिर नॉट इक्वल टू B1 का मान कितना है, 3 है। फिर यहाँ पर 2 लिख देते हैं और बराबर में माइनस का 8 बटे में क्या लिख देते हैं। अब नीचे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अब नीचे हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हो गया, ये हो गया, सिद्ध हो गया। जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखे है, 3x प्लस का 2y बराबर का 9 बराबर का या माइनस का 9। तो यहाँ पर भी माइनस देंगे तो माइनस कट जाएगा, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं। देखिए हम जानते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखिए कहाँ समझ में नहीं आएगा, आपको जो है समीकरण हाई दिया गया है, क्या आपको बुक में समीकरण ये वाली दिया गया है, और हमको एक और समीकरण मानना है कि ताकि इस कंडीशन में आ सके, नॉट इक्वल टू इस कंडीशन में आ सके। तो कब आएगा, जब यहाँ पर नॉट इक्वल टू हम लोगों को कब लगेगा, जब बराबर नहीं होगा तभी ना नॉट इक्वल टू लगेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या किए कि ऐसा संख्या आपको सोचना है यहाँ पर कि कौन सा वहाँ पर संख्या नॉट इक्वल टू हमें दे सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सोचे, 3 हम लोग डाल दिए। आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, 9 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, नहीं 2 नहीं डालेंगे, दूसरे 2 कट जाएगा। यहाँ पर जो है कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः यह प्रतिच्छेदी हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा है, क्या है, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा है। और तीनों को जो है ऐसे ही बनाना है। देखिए यहाँ पर जो है समांतर रेखा ऐसे ही बनाना है, आप लोगों को मान के बनाना है। यहाँ पर आप लोगों को समांतर रेखा कब होता है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को फार्मूला हम केवल लिख देते हैं, A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। ये जो है आपका बराबर नहीं होना चाहिए, लास्ट में जो है बराबर नहीं होना चाहिए, और शुरू में जो है बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा, हैकर बराबर रहेगा, और इसके दोनों के बराबर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है दूसरा और तीसरा बना लीजिएगा, हम बनाते हैं अब 7वां को। यहाँ पर आप लोग जो है एक और फार्मूला होता है, A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। ये जो है आपका तीसरा नंबर इस पर बनेगा, समपाती वाला। ये आप लोग फार्मूला को नोट कर लीजिए और खुद से बना लीजिएगा, है ना।
खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो है मिटाते हैं और 7वां नंबर को देखते हैं। आप लोग जो है 2 गो होमवर्क हम दिए हैं, आप लोगों को 2 गो करके आना है, दूसरा और तीसरा आप लोगों को होमवर्क दिए हैं HW में, तो आप लोग जो है उसको करके आइएगा। यहाँ पर चलिए क्या है 7वां नंबर को देखते हैं। 7वां नंबर आपका जो है ग्राफीय विधि से बोला गया है, शायद यहाँ पर बोला गया समीकरण इतना इतना और इतना इतना का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष क्या है, त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल क्या है, पटल छायांकित कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है समीकरण दिया गया है और समीकरण को सबसे पहले नोट करेंगे हम लोग। x माइनस का y है ना, यहाँ पर ले लेते हैं, बुक सही रहेगा, बहुत गर्मी बहुत। x माइनस का y प्लस का 1 बराबर का 0। अब यहाँ पर 3x प्लस का 2y बराबर नहीं है माइनस का 12 बराबर का 0। इस प्रकार से आपका जो है समीकरण दिया गया है और बोला गया है कि इसको जो है ग्राफीय विधि से सॉल्व करिए और यहाँ पर आपका ग्राफ भी बनाना है, सॉल्व करके ग्राफ भी बनाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको जो ट्रिक बताए थे, तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक क्या बताए थे, इसको जो है समीकरण 1 मानना है। देखिए बराबर के हे प्लाटी देले रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अब बराबर के इस प्लाटी देले रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बराबर में तो 0 है। इसको मानेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले समीकरण एक से या x को समीकरण 1 को लिखेंगे और यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 को लिख के आप लोगों को बताए थे समीकरण 1। यहाँ से जो है यहाँ से वीडियो कट हो गया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को जो है एक बार जो है यहाँ पर एक बार x को मानना है 0। क्या मानना है, सबसे पहले कुछ नहीं समीकरण लिखना है, कुछ नहीं समीकरण 1 को क्या बोलना है, यहाँ पर समीकरण 1 को लिखना है और यहाँ पर जो समीकरण 1 को यहाँ पर लिख दिया हमने, समीकरण 1 को यहाँ पर लिख दिया और 6 खंधा बना लेना है, 6 को जो है बॉक्स बना लेना है और 6 को बॉक्स बना के 2 को बॉक्स में आपको लिखना है x और y लिखना है। क्या लिखना है, x और y लिखना है, यहाँ पर x और y लिखना है। तो x एक बार जो है x को मानेंगे 0, क्या मानेंगे 0, एक बार जो है y को मानेंगे 0। तो एक बार x को मानेंगे 0 तो 0 यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पर लिखेंगे 0, 0 लिख दिए। अब यहाँ पर समीकरण 1 को जो है यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 को जो है यहाँ पर लिखेंगे बराबर का 0। तो समीकरण 1 को लिखेंगे और देखेंगे कि क्या माने थे क्या, x के जगह पर माने थे क्या, तो 0 माने थे। तो यहाँ पर जो है x के जगह पर 0 लिखेंगे, माइनस का y प्लस का 1, यहाँ पर जो है तो e जोड़ेगा 1 और 0 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर बराबर के उस पलटी चल जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y का मान कितना आया, तो 1 आया। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक है। अब एक बार किसको मानना था, y, x को तो मान लिए, अब x को तो y मान लिए, अब एक बार जो है y को मानना है 0। क्या मानना है, 0। x को जो है एक बार 0 मानेंगे, एक बार जो है y को 0 मानेंगे। तो यहाँ पर जो है एक बार हमने मान लिए क्या, x को 0, अब मानेंगे y को, तो y को 0 माने तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, y जब मानेंगे तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इतना आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अब जस्ट लाइक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो है खंधा बना लेना है 6 गो जब फटाफट से खंधा बना लेना है। बनाने के बाद आपको इस प्रकार से इसमें लिखना है x, इसमें लिखना है y और फर्स्ट वाला में डालना है 0 और x के मान कितना है लिखे, 0 लिखे। तो x के जगह पर यहाँ पर जो है 0, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0। यहाँ पर प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर का 0। ये क्या है, 3 और 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, प्लस का y माइनस का 12। तो यहाँ पर जो है
इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस का 12 ही रहेगा। तो y यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 2y बराबर का इकाची में माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस में, तो हाई से हाई कटेगा तो क्या आ जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा। यानी 2 के पहाड़ा में 12 के बार में आता है तो 6 बार में, तो यहाँ पर y का मान कितना आया, 6 आया। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे तो शायद आ सकता है 6 ही क्या आएगा, देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 3x यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3x। अब एक बार जो है 6 यहाँ पर है, एक बार जो है y को क्या मानेंगे, y को मानेंगे 0, तो यहाँ पर y की जगह पर 0 लिखेंगे। x का x उसी प्रकार से लिखेंगे 3x 2 0 माइनस का 12 बराबर का 0। अब देखिए अब 3x को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर बराबर देंगे इकाची में, माइनस में इधर बराबर की उस पलट जाएगा तो प्लस में 12, यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा। अब ये तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3x ही आएगा। तो यहाँ पर जो है 12 कितना बार में कट रहा है, 3 के पहाड़े से 12 जो है कितना बार में कट रहा है, तो 4 बार में, तो यहाँ पर 4 आएगा। और x का मान कितना आया, तो 4 आया। बोलिए इतना तक आपको चिट्ठा समझ में आया कि नहीं है? आपको समझाते समझाते तो परेशान हो गए, बहुत गर्मी लग रहा है। देखिए इतना तक समझ में आ गया तो इसको हम ग्राफ अब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसमें अब खेला ख़त्म करते हैं, बड़ी समझा दिए, दिमाग हमारा धीरे धीरे डैमेज हो रहा था। देखिए अब जो है इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे इसमें देखना है, इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में देखना है कि हाईएस्ट नंबर कितना है। तो हाईएस्ट नंबर कितना है, तो 6 है। सबसे ज़्यादा वाला अंक कितना है, तो कितना है, तो 6 है। तो यहाँ पर 6/6 के ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर जो इस प्रकार से बनाएंगे, देखिए इसमें माइनस वाला तो कोई नहीं है, माइनस वाला नहीं है, तो इस नीचे जो है, नीचे माइनस वाला और इधर माइनस वाला बनता है, तो उसको नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से केवल बना रहे हैं हम। देखिए ये वाला जो होता है मूल पॉइंट होता है, यानी इसका मान 0 होता है। इसको मानेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जो है अब क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ हो गया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पर देखना है x का मान कितना है, तो 0 था यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर x हो या y हो, तो 0 कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। अब x का मान कितना था, तो 0 था, और अब y का मान कितना है इसमें, तो 1 है। तो y कौन सा है, ये वाला जो है y है। तो यहाँ पर जो है y का मान कितना आया, तो यहाँ पर केवल हम टिक कर रहे हैं, अभी मिला नहीं रहे, टिक कर रहे हैं, मिलाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है x का मान कितना आया, यहाँ पर 1 आया। तो x का मान कौन सा है, x e है, तो 1 कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर y का मान कितना है, y का मान 0 है, तो 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हमने इसको क्या किए, मिला दिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा समीकरण में अब 0 है, तो 0 कहाँ है, वो x का मान 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो है y का मान कितना है, तो 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। y कौन सा है, ये वाला y है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है x का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, y का मान कितना है, तो 0 है, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर जो है केवल टिक करिए, टिक करके मिला दिए। यहाँ पर जो है आपका त्रिभुज बन गया, ये वाला जो है आपका त्रिभुज बन गया। इसी को बोला था छायांकित करने के लिए त्रिभुज का, ठीक है। तो बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं है? अगर आ गया है समझ में तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। अगर कुछ भी आ गया है समझ में, मतलब कि समझ में नहीं आया, कहूँ डाउट रह गया है, तो डाउट रह गया तो आपको कमेंट बॉक्स में जो आपको लिख देना है, ठीक है। आपको जो डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम जो है कमेंट को देखते हैं। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।